Hello everyone, this is our last topic of this chapter, what official records do not tell. देखिए पिछले वीडियोस में पिछले जो प्रीवियस दो वीडियोस थे उनमें हमने देखा कि किस तरह से जो सर्वेज हैं या जो सर्वे करवाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, दे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्टोरियंस. इसके अलावा एक तरह से अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स थे हमारे हिस्टोरियंस के लिए टू क्रिएट अ हिस्ट्री. अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो ये जो टॉपिक है ये किस से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक. तो देखिए जिस तरह बताया गया प्रीवियस 2 वीडियोस में कि सर्वेज से एक तरह से हमें सोर्स मिलते हैं या सर्वे एक तरह का सोर्स है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हिस्टोरियंस के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स इज़ आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस टू क्रिएट अ हिस्ट्री और पास्ट. बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या एक तरह से अगर हम बात करें फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो a lot, okay, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in. मतलब ये जो official record हैं जितने भी सर्वेज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ये सिर्फ उन लोगों के बारे में बताते हैं जो हिस्टोरियंस जो ब्रिटिशर्स ने लिखा, या जो ब्रिटिशर्स देखते थे या दिखाना चाहते थे लोगों को जो चीज़, वो उसी हिसाब से इन रिकॉर्ड्स को लिखते थे. ठीक है, तो हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हिस्ट्री लिखी गई या जो पिछले 2 वीडियोस में हमने जो सोर्स पढ़े सर्वे और एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, तो वो दोनों जो सोर्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखे गए, मतलब उनके नज़रिए से लिखे गए हैं, जिसमें एब्सेंस है किसकी, इंडियन पर्सपेक्टिव की, क्योंकि इंडियन जो थे उनका नज़रिया क्या था हिस्ट्री के बारे में, या वो क्या सोचते थे, तो वो सारी चीज़ें तो इसमें बताई ही नहीं गई. सारा कुछ जो लिखा गया हिस्ट्री में, इट वॉज ऑल रिटन बाय ब्रिटिश पर्सपेक्टिव. ठीक है, official record tell us what the officials thought, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity. देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं जो, वो एक तरह से सिर्फ वही बताते हैं जो जिन ऑफिसर्स ने वो एक तरह से रिकॉर्ड्स लिखे कि वो लोग क्या सोचते थे, ब्रिटिशर्स की क्या सोच थी, या वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, या वो क्या प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, मतलब किन चीज़ों का रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहते थे ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन, पोस्टेरिटी मीन्स आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको वो बता सकें कि जो अंग्रेज़ थे वो कितने एक तरह से उन्होंने कितने अच्छे काम किए जिससे कि इंडिया को बहुत एक तरह से प्रॉफिट हुआ. बट रियलिटी में भी डिफरेंट हो सकता है कि रियल में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा गया हो अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो उनके द्वारा लिखे गए हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो अपने हिसाब से सारा कुछ लिखेंगे, उसमें किसी इंडियन का तो पर्सपेक्टिव था ही नहीं, इंडियन का कोई रोल था ही नहीं उसमें. ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री क्रिएट करने में. इसके अलावा हिस्ट्री मस्ट बी लुक्ड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. इसके अलावा देखिए हिस्ट्री जो है उसको और अदर पर्सपेक्टिव से और अदर लोगों के नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए. अब कैसे, देखिए हम देख सकते हैं हिस्ट्री को डायरीज़ ऑफ पीपल्स, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, ideas of leaders and reformers
पोइट्स एंड नोवेलिस्ट वर। अब देखिए कई सारे जो अब इन लोगों सिर्फ अगर हम सोचें कि ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उनसे हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं तो वो एक पहलू हो जाएगा, मतलब सिर्फ उन लोगों के नज़रिए से हम हिस्ट्री लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, इंडियंस भी तो थे। तो उन लोगों की क्या सोच थी, उन लोगों का क्या नज़रिया था, व्हाट वर दे थिंक अबाउट द ऑल दैट टाइम। तो इस वजह से हिस्ट्री और दूसरे लोगों के नज़रिए से भी देखी जानी चाहिए और तभी लिखी जानी चाहिए। जैसे कि डायरीज़ ऑफ पीपल, कई सारे लोग ऐसे थे जो डायरीज़ लिखा करते थे अपनी। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, कई सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे और पिलग्रिम्स थे यानी तीर्थयात्री थे जो दूसरे देशों से हमारे देश में ट्रैवल करने के लिए आए और यहाँ पर रहे और उन्होंने यहाँ भारत के बारे में अपनी किताबों में लिखा। ठीक है, जैसे 6th क्लास में आपने पढ़ा था ना फाहियान के बारे में, जो एक चीनी ट्रैवलर था। तो वो यहाँ पर आया था इंडिया में और एक तरह से ही लिव्ड हेयर इन इंडिया एंड ही राइट अबाउट ऑल द सिचुएशंस ऑफ इंडिया इन हिज बुक। तो वो जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं हमारी एक तरह से फेयर जो हिस्ट्री है वो क्रिएट करने में। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी ऑटोबायोग्राफी से हमको बहुत हेल्प मिल सकती है कि जो इंडियंस थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे पोइट्स हैं, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय है ना, नोवेलिस्ट हैं जिनको नोवेल विजेता जिनको बोले, उनका काम जो है इन सारे लोगों के द्वारा एक तरह से इन लोगों के पर्सपेक्टिव से भी इंडियन हिस्ट्री को देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक बात आती है, ये इंडियंस का पर्सपेक्टिव तो हो गया लेकिन ये उन लोगों का पर्सपेक्टिव हो गया जो एक तरह से बड़े बड़े लोग थे। मतलब हर कोई तो नहीं डायरी लिख पाता था, हर कोई तो ट्रैवल नहीं करता था, हर कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखता था, है ना, हर कोई नोवेलिस्ट नहीं था, हर कोई पोइट नहीं था, हर कोई लीडर नहीं था, रिफॉर्मर नहीं था। फिर भी एक पहलू यहाँ छूट जाता है क्योंकि येट द हिस्ट्री लैक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीसेंट्स, वर्कर्स एंड ट्राइबल्स गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स वाज मोर डिफ़िकल्ट टास्क। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हिस्ट्री लिखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तक हिस्ट्री में या हिस्ट्री लिखने में जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, उनमें किन लोगों के पर्सपेक्टिव या नज़रिए की कमी है। जो उस टाइम पर किसान हुआ करते थे, वर्कर्स थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके पर्सपेक्टिव क्या थे, उनके विचार क्या थे और उनकी लाइफ कैसी थी, ये जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है एक तरह से हिस्ट्री में। क्योंकि उस टाइम पर ये लोग तो गरीब होते थे तो इनके बारे में तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि, और ना ही इनके पास इतना पैसा होता था या एक तरह से ये लोग इतना ध्यान देते थे कि हमें ये लिखना चाहिए या हमारे विचारों को लोग जानेंगे तो एक तरह से कोई हमारे विचारों को जाने, उन्हें लिखे। ये लोग इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं थे और इनकी लाइफ भी नॉर्मल एक तरह से ऑर्डिनरी पीपल्स थे ये लोग। तो इनके बारे में एक तरह से जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है हिस्ट्री में, और जिस वजह से एक ओपिनियन इन लोगों का, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन लोगों का अब भी हिस्ट्री में रह जाता है बाकी। और अब हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ है जो एक तरह से सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, यहाँ पर चलिए बड़े बड़े जो लोग थे उनका पर्सपेक्टिव भी मिल गया, बट जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका पर्सपेक्टिव रह गया। तो इस तरह से इस टॉपिक में बस यही बताया जा रहा है कि सिर्फ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें सारी जानकारी नहीं दे पाते हैं हिस्ट्री के बारे में।